नमस्कार, सुस्वागतम, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज की ताज़ा खबर। मनीषा के रात की लाइव के बाद बहुत सारे लोगों ने और लाइव में जुड़कर मनीषा को गलत ठहराना शुरू कर दिया, क्योंकि मनीषा का जो रूप है ना वो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। जी हाँ, जब मनीषा बोल नहीं रही थी तो लोगों ने आज मनीषा को इस नाम से गलत ठहरा दिया कि मनीषा भी उतनी ही गलत है, क्योंकि इसने अपने पति को रोका नहीं, ये जानते हुए कि उसके पति का अफेयर है। लोगों ने भरपूर मनीषा को गलत ठहरा दिया, गलत का साथ देकर। आज मनीषा आवाज उठाई है जानने के बाद, तो भी मनीषा गलत है। अरे क्यों यार, एक पत्नी उस रिश्ते को न जानती है, न बूझती है, न वो किए कराए सचिन और वो मैडम, और सारा दोष मनीषा का। ना बोले तो मनीषा गलत, बोले तो मनीषा गलत। रात में जब लाइव आया उसके बाद से, लाइव के बाद कम्युनिटी डाला मनीषा ने सीधे सीधे नेहा तिवारी के नाम से, कि आज के बाद से कोई भी कम्युनिटी और वीडियो डालने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना, नहीं तो फाड़ कर रख दूंगी। उसके बाद लाइव में भी एकदम डायरेक्टली कि जिंदा रहना, शादी होने वाली है हमारी, देखना कहीं चली मत जाना उसके पहले। बहुत सारी चीजें लाइव में बोली। मैं तो लास्ट में गई और किसी ने ये बोला कि मनीषा ने उसके कपड़े फाड़ने की बात बोली है उस मैडम की, तो ये तो बहुत गलत है। उस औरत की इज्जत नहीं है क्या कि इस तरह से मनीषा बोल रही है। हेलो मैडम, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहती हूँ जो इस तरह से मनीषा के ऊपर उंगली उठा रहे हो, क्या मनीषा की इज्जत नहीं थी? आज सरेआम उस मैडम की इज्जत उछल रही है तो लोगों की छाती फट रही है, फड़फड़ा रहे हैं, कलेजा फट रहा है उस गंदी मैडम के लिए। चलो ठीक है, मेरा भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इंसानियत है उस मैडम के लिए कि गलत हो रहा है। लेकिन क्या जिस टाइम पर मनीषा तड़प रही थी दर्द में अपने पति के लिए, और वो मैडम उसके पति को उससे छीन रही थी ये कह के कि उसके पास जाना नहीं है, टच नहीं करना है, शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, क्या उसने उसकी इज्जत की परवाह की? उस मैडम ने 1.5 सालों तक उसने मेंटली रूप से टॉर्चर किया मनीषा को, तब उसको मनीषा की नहीं पड़ी। आज जिन लोगों को उसके लिए तड़प हो रहा है, हमें आंसर चाहिए इस बात का। बोलिए आप ही लोग जो दर्द तड़प रहे हो, तो जाकर थोड़ा सा आप सिंपैथी दे दो। एक इंसान को गलत का साथ देना भी उतना ही गलत है। एक औरत का पूरा संसार उजाड़ दिया, आपको थोड़ी भी तरस नहीं है? आज मनीषा बोल पड़ी तो लोगों को फड़फड़ाहट होने लगी, छाती फटने लगी मनीषा के लिए कि आज मनीषा गलत कर रही है, आज मनीषा उसके साथ गलत कर रही है, उसकी इज्जत नहीं है क्या? उसने एक बार भी इज्जत की परवाह की अपनी खुद की? मैं मनीषा को साइड में रखती हूँ, मैं पूछती हूँ कि उसने खुद की इज्जत की परवाह की? एक विधवा औरत होकर, एक माँ होकर, और डबल एज की होकर, 40 साल की होकर उसने इज्जत की परवाह की? उसने सोचा आगे पीछे कि मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी तो क्या होगा? एक शादीशुदा लड़के को मैं फंसा रही हूं जुल्फों के जाल में, जुल्फ भी नहीं है, सब झड़ गए हैं, गाय के भैंस के पूंछ के तरह जुल्फ है। पता नहीं सचिन को भी क्या दिखा इस मैडम में कि बहक गया। एक क्या ही मैं बोलूं, उस टाइम पर इस औरत ने इज्जत की परवाह की अपनी खुद की? मैं पूछना चाहती हूँ आप ही लोगों से, जो लोग फड़फड़ा रहे हो ना, मैं पूछना चाहती हूँ कि अपनी खुद की परवाह की होती तो इसने एक बार नहीं 100 बार सोचा होता। अरे किसी जैसे सुमित को, अभी सुमित के साथ में शादी हो रहा है, किसी कुंवारे लड़के को ही तू फंसा लेती, कोई दिक्कत नहीं था भाई। चल तू विधवा है और कुंवारा लड़का है, शादी हो सकती है, जैसे सुमित और तेरी सगाई हुई थी। तुझे क्या जरूरत थी सचिन को गुमराह करने की? मैं पूछना चाहती हूँ। तुम्हारी इज्जत है ना, आज तो वो माँ बाप भी आकर नहीं बोल पा रहे हैं, वो माँ जो साथ में आकर लोगों को बद्दुआएं दी थी। इसीलिए कहते हैं बद्दुआ बिना सोचे समझे नहीं देना चाहिए, उल्टा पड़ जाता है भाई साहब। क्योंकि गलत हो और बद्दुआ दे रहे हो तो वो तुम्हारे ही ऊपर आता है सूद समेत। तो आज सूद समेत आ गया ना बद्दुआ, आज वो मुंह बोलने लायक नहीं है उस माँ का। बड़े चौड़े के साथ ये मैडम ने बोला था कि मैं कहाँ गलत हूं, मेरी गलती दिखा दो। जिस टाइम पे ट्रोल हो रही थी सचिन और ये दोनों लोग, इस मतलब अनजाने में ही
शक के घेरे में ही इन दोनों को एक साथ जोड़कर इनको इनके ऊपर वीडियो बना रहे थे। तो इन्होंने आकर उन लोगों को डराया धमकाया और बोला, मैडम ने और इनके भाई ने, अभी कुछ दिन की बात है, 1 महीना पहले की बात है, इन्होंने वीडियो में बोला, मैंने कल वीडियो डाला है, आप लोग जाकर देख लेना इस मैडम का, कहीं भी मैं साबित हो गई तो मैं पैर पे गिर के माफी मांगूंगी। और भाई साहब कह रहे थे उनका तो मूछ ही इतना ज्यादा है कि हर जगह अपनी मूछ मुड़वाने की बात ही कर देते हैं। अभी कुछ दिन 1 हफ्ता पहले मूछ मुड़वाने की बात कह रहे थे, उसके पहले भी अपने बहन के वीडियो में कहे कि मूछ मुड़वा दूंगा, सबसे प्यारी मेरी मूछ है, मूछ मुड़वा दूंगा। कहाँ हो तिवारी फैमिली, मूछ मुड़वाए नहीं अभी तक। ये मैडम पैर पे गिर के माफी नहीं मांगी, दुनिया से माफी मांग ली, लेकिन ईगो हर्ट ना हो भैया, मनीषा के सामने माफी नहीं मांगूंगी चाहे कुछ हो। एक्चुअल में जिसकी तुम गुनहगार हो, सही में जिसकी गुनहगार हो, उससे तो तुमने माफी ही नहीं मांगी। उससे गुरूर में बात कर दिया कि तुम अपने पति से पूछो। अरे वो अपने पति से पूछ रही है, 1 बार नहीं 100 बार अपने पति को गलत कह रही है, लेकिन तुमसे भी पूछी जाएगी क्योंकि तुमने भी वही काम किया है उसके पति के साथ में। तुमने ही प्रपोज किया था, उसका पति जाकर तुमको नहीं प्रपोज किया। आज वो गलत होकर भी सही है, लेकिन तुम सही गलत होकर भी सही नहीं हो, गलत ही हो किसी एंगल से भी। अब ये पूरा जब तक जीवन रहेगा और जब तक सोशल मीडिया रहेगा, तुम्हारे नाम पर दाग लग गई, तुम्हारे नाम से घंटा कोई नहीं पूछेगा, कलंकित हो गई तुम, चरित्र पे दाग लग गया। और पूरी सोशल मीडिया ही नहीं, बाहर दुनिया भी जो देखी है, तुम्हारे नाम से लोग जलेंगे, घृणा करेंगे तुम्हारे नाम से। और सोचो, 1 बार नहीं 100 बार सोचना, तुम्हारी बेटी बड़ी होगी तो क्या सोचेगी। ये सब वीडियो पड़ी हैं तुम्हारे इश्कबाजी के चर्चों की, जिस नाम को लेकर तुम रुतबा और ईगो दिखाती थी ना। एक प्रपोजल आ जाता था शादी का तो मैडम तिलमिला जाती थी, जाकर साइबर कैफे, साइबर पता नहीं कहाँ ये जाकर कंप्लेन करती थी। आज तक घंटा कुछ हुआ नहीं, सबके ऊपर कंप्लेन करती थी। एक ये मैं देख रही हूँ यार सोशल मीडिया पर कि हम वीडियो तो बड़े ताव से बनाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर अगर कोई वीडियो बनाता है तुरंत FIR, तुरंत केस कर देंगे। अरे भैया सोशल मीडिया पे तुम आए क्यों तब? तुमको थोड़ा भी अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो तुम सोशल मीडिया पे आए क्यों? हर दूसरे तीसरे के ऊपर FIR हो रहा है भाई साहब, हर दूसरे के ऊपर इंसान केस कर रहा है। हम तो YouTube से यही कहेंगे कि एक यहाँ पर भी अदालत होनी चाहिए, जिसमें एक टीम होनी चाहिए, जिसमें चैनल होना चाहिए उस टीम का। यहाँ पर भी थाना होना चाहिए, पुलिस का चैनल होना चाहिए। मतलब जो चीजें बाहर हैं कानूनी, डॉक्टर को तो नहीं कहूंगी भाई, डॉक्टर भी होना चाहिए शायद, कम से कम सजेशन तो देगा कि हाँ पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। तो यहाँ पर एक टीम बैठानी चाहिए, अदालत कोर्ट कचहरी की जितनी भी चीजें बाहर होती हैं उतनी सब यहाँ पर भी एक कर देना चाहिए। क्योंकि अधिकतर लोग अपनी चीजें यही सोशल मीडिया पर लाकर रख रहे हैं, गंद फैला रहे हैं। इतनी गंदगी कभी नहीं देखी और कोई यूट्यूबर की नहीं देखी भाई साहब। विवेक चौधरी, खुशी चौधरी का अभी हो रहा था ड्रामा, जो भी है कंट्रोवर्सी चल रहा था, दोनों मियाँ बीवी अलग हो गए, दोनों का अफेयर हो गया, कमेंटबाजी हो रहा था, लेकिन इनके तरफ से कोई भी वीडियो नहीं आया, मानना पड़ेगा। लेकिन इनका तो मतलब यार ऊंचे लेवल का कंट्रोवर्सी होता है, ऊंचे, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो। आज ऐसा हो गया कि खुद सचिन मुंह दिखाने, रात में लाइव में हमने देखा सचिन बेड पे पड़े थे, लेकिन उनकी शरीर उनका काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि जो इज्जत बनाकर रखा था हमने, वो सब बर्बाद हो गया, इज्जत मिट्टी में मिल गया। जो दोस्त उनके नाम से प्राउड फील करते थे, चाहे वो कुछ भी हो, मन में एक दाग तो धब्बा तो रह ही गया, चाहे अमित किट्टू हो, चाहे रुद्र पूजा हो, चाहे जिया शाश्वत हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े कपल हो, सबकी नजरों में सचिन की इज्जत डाउन हो गई। क्योंकि इज्जत बड़ा कमाने से मिलती है भाई साहब, और ज्यादा इसीलिए घमंड नहीं किसी को भी करना चाहिए। ये इसका एग्जाम्पल है कि सबकी इज्जत यही मिट्टी में मिल जानी है, और ईगो घमंड तो कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या मिला आज? सब कुछ बर्बाद हो गया।
किसी का इतना, किसी भी यूट्यूबर का इतना गंदगी हमने कभी नहीं देखा है। स्नेहा सचदेवा और पारस ठकराल का भी हमने इतना गंदगी नहीं देखा। वो 1-2 वीडियो बनाए चले गए। अरमान मलिक का भी इतना हमने गंदगी नहीं देखा है यार। वो स्टॉप हो जाते हैं। अरमान मलिक 2-2 बीवियों के हैं। अभी तीसरी बीवी के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन मजाल है कि कुछ भी बंदा बोल दे। किसी का भी मैं देख रही हूँ, किसी का भी इतना गंदगी नहीं है जितना सचिन का हुआ है और इस मैडम का, नेहा तिवारी का। भगवान तुम्हारा कोई वीडियो भी नहीं देखना चाहेगा अब इसके बाद। डाउन हो गए तुम। ये मैडम वीडियो डाल रही है, कमेंट ऑफ कर रही है कि कोई मुझे गाली न दे। मैं तो कहूंगी ऐसे लोगों का वीडियो ही मत देखो, रिपोर्ट मारो, सीधे रिपोर्ट मारो, औकात हाथ में आ जाएगी इनकी। चलिए, बाय बाय।